अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था, मतलब सेकंड चैप्टर आपका। तो ये उसके प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। हाफ आज करेंगे और हाफ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर मतलब इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट आप देख लीजिए अपनी बुक पे। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ए वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट पॉइंट ए, जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3, and its tip at B, जिसके coordinates हैं 3 and 9. Determine the distance between these 2 points. एक वेक्टर की टेल और हेड का जो है ना उसने पोजीशन बताई है उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ। अब वो कह रहा है कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप बताइए। तो पहले हमें वेक्टर फाइंड करना होगा, उसकी जो पोजीशन है पॉइंट ए की, यानी जो उसकी टेल बता रहा है वो -2 और -3। तो हम उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं। R1 = -2i -3j, पहला i और दूसरा j। इस तरह जो b जो हेड की पोजीशन बता रहा है 3i + 9j। तो अब हमें वेक्टर चाहिए। हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो वेक्टर आएगा वो बराबर होगा, पहले आप हेड टू टेल रूल लगा लेंगे तो R1 + R = R2 होगा। और इसमें से अगर आप R निकालेंगे तो आएगा R2 - R1। अब आप इसकी वैल्यूज पुट करें, R आ जाएगा। R2 की वैल्यू 3i + 9j और फिर -2i -3j। फिर आगे चलिए 3i + 9j, फिर प्लस हो जाएगा -+2i और फिर -+3j। अब इसको ऐड करें, 3 और 2 5i हो जाएगा और फिर 9 और 3 जो है ना वो 12j हो जाएगा। ये R आ गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड जो है ना आप फाइंड करें। मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे RX² और प्लस RY²। तो RX की वैल्यू जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर और फिर नेक्स्ट 12 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर और 25 और 12 का स्क्वायर 144, इनको ऐड करें तो आंसर आता है 169। फिर इसका स्क्वायर रूट लें तो 13 यूनिट्स इसका ये आंसर है। ये मैग्नीट्यूड आ गई जो वेक्टर उसने कहा था। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। उसमें जो है उसकी पहले स्टेटमेंट देख लीजिए अपनी बुक पे। तो पहला जो है उसका, a certain corner of a room is selected as the origin of a rectangular coordinate system if an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2 1, where the unit vectors where the units are in meter. What is the distance of the insect from this corner of the room? इसमें एक कह रहा है कि एक रूम का जो कॉर्नर है ना उसको ओरिजिन कंसिडर कर लें और दीवार के ऊपर एक कोई भी जो है ना इंसेक्ट बैठा हुआ है, उसका ओरिजिन के लिहाज से जो पोजीशन है वो 2 1 कोऑर्डिनेट्स के साथ है। आप बताएं कि वो जो है ना कितने डिस्टेंस के ऊपर है, यानी पोजीशन वेक्टर जो है ना आपको दिया गया है उसकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो 2.2 जो पोजीशन है, पोजीशन जो दी गई है उस इंसेक्ट की वो 2 1 दी गई है। तो हम इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर जो होगा उसे आप सिंपली R से डिनोट कर दें, वो 2i + j बन जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, वही इसकी लेंथ आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला देखें, वही RX² और RY²। तो RX की जगह आप 2 लिख दें और RY की जगह आप 1 लिख दें। तो फिर नेक्स्ट जो है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 1, तो ये आ जाएगा 5। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.24 मीटर आ जाएगा। ये आर आ गया। ठीक है जी। अब आप तीसरा न्यूमेरिकल देखें। वो उसमें जो कह रहे हैं कि आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना। स्टेटमेंट देख लें। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 4i + 3j। यानी आपको एक वेक्टर गिवन है ए जो कि 4i और +3j, इसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड इसमें है जी आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है।
अब यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, जैसे ये वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। पहले आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, उसके बाद फिर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो वो ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर होगा। तो ए एक्स स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करें इसको, तो एट दी एंड आंसर इसका 5 आएगा। फिर आप इस फार्मूले में पुट कर दें, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो वेक्टर जो है वो 4i + 3j है और डिवाइडेड बाय जो मैग्नीट्यूड उसकी आई है वो 5 है। तो ये इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, 4/5i और 3/5j। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसकी स्टेटमेंट जो है, 2 particles are located at r1 = 3i + 7j and r2 = -2i and -2i + 3j respectively. Find both the magnitude of the vector and its orientation with respect to x. जो वेक्टर है उसने खुद ही स्टेटमेंट में कह रही है कैसे बनेगा, r2 - r1 करके इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखें, हम इसको फाइंड करेंगे वेक्टर को ही। तो r2 की वैल्यू जो है वो -2i और +3j, और फिर माइनस का साइन आ जाएगा तो अंदर वो माइनस चेंज हो जाएगा, तो -3i और -7j, तो ये आ जाएगा -5i और -4j। ये आर आ गया, ठीक है जी। अब आर आ गया तो इसकी आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला जो अभी आपने पहले भी लिखा था, दोबारा वही लिखेंगे, r(x² + r(y²), उसके बाद वैल्यूज़ पुट करें। r(x) की वैल्यू -5 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए फर्दर, तो जो आंसर आएगा इसका 25 आता है और इसका 16 आता है, तो ये स्क्वायर रूट और साथ में 41 आ जाएगा, 6.1 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन। अब पहले तो ये देखें, जो आर है वो -5i और -4j, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट क्या हैं, नेगेटिव साइन के साथ है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का फार्मूला था 180 + 5। अब पहले 5 फाइंड करेंगे। 5 जो होगा वो कैसे आएगा, tan इनवर्स ry/rx। तो tan इनवर्स जो होगा ry/rx का, वो कैसे लेंगे, ये देखो जी, आप इधर पुट करेंगे, -5 और वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप सिंपली -5 और 4 पुट कर दें, तो ये जो आंसर आता है वो 38.67 आता है। अब वापस फार्मूले में आइए, थीटा = 180 + 5 है, तो ये आंसर आएगा 180 और +5 की वैल्यू 38.67, तो ये टोटल हो जाएगा 219 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया, ये ओरिएंटेशन आ गई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका 2.5, वो उसकी स्टेटमेंट आप देखिए, फिर उससे आगे चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट में कहता है कि इफ़ ए वेक्टर b इज एडिड टू ए वेक्टर a, द रिजल्ट इज 6i + j। इफ वेक्टर b सब्ट्रैक्ट फ्रॉम a, द रिजल्ट इज -4i + 7j। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a। कहता है अगर a और b को ऐड करते हैं ना, यानी a + b करते हैं, तो जो आंसर आता है वो 6i और +j आता है। जबकि जब a - b करते हैं तो फिर जो रिज़ल्ट आता है वो -4i और +7j आता है। अब आप कहता है फाइंड करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, ये बताना है आपने। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें और इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। तो 1 और 2 को आप सिंपली क्या कर लें, ऐड कर लें। तो बाय एडिंग 1 एंड 2, तो a + b और वो बराबर होगा 6i + j, ठीक है जी। उसके बाद a - b, तो ये आएगा -4i + 7j। फिर आप इसको, ये कट हो जाएगा, 2a आ जाएगा इधर, और ये 4 और 6, ये 2i बचेगा,
और 7 और 1 ये 8j आ जाएगा। 2 जो तक कॉमन आके डिवाइड कर दें तो सिंपली a रह जाएगा i प्लस 4j। अब a की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो फार्मूला ax स्क्र और ay स्क्र, उसके बाद ax की वैल्यू 1 है और उसके बाद ay की वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर लें, ये 1 प्लस 16 यानी √17 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 4.1 आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल नंबर 2.5 जी। तो अब 2.6 देखें, इसमें है स्टेटमेंट गिवन डैट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ c इज इक्वल टू a प्लस b। और उसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कहता है d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। आपको ये गिवन है। अब इसमें हमने देखें पहला जो पार्ट है वो सॉल्व कर रहे हैं, उसमें लिखा गया है कि c इज इक्वल टू a प्लस b है। तो आप c की मैग्नीट्यूड फाइंड करें और उसकी डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन भी बताएं। तो सी पहले आप फाइंड कर लें ए प्लस बी करके। ए और बी की वैल्यू हमें गिवन है। ए की वैल्यू 2i प्लस 3j और बी की वैल्यू जो है ना वो 3i माइनस 4j आएगी। तो इसको सॉल्व करें, 2i और 3i वो कितना हो जाएगा 5i और 3i माइनस 4i वो माइनस j बच जाएगा। ये सी आ जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला, मैग्नीट्यूड जो होगी सी की वो ये फार्मूला जो आप पहले यूज़ कर रहे हैं वही सी एक्स स्क्र और सी वाई स्क्र, ये फार्मूला आ जाएगा इसका। इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो सी एक्स की जगह 5 का स्क्र और ये -1 का स्क्र, इसको सॉल्व करें तो ये 25 और ये +1 तो ये आ जाएगा 26 स्क्वायर रूट। फिर सॉल्व करेंगे तो 5.1 आ जाएगा। अब सी जो है देखें, अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं यानी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन से पहले वेक्टर बताना है किस क्वाड्रेंट में है। सी इज इक्वल टू 5i माइनस जे, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, तो ये 4th क्वाड्रेंट में है। तो आप लिखेंगे सी लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5। ये फार्मूला था उस 4th क्वाड्रेंट का। तो पहले आप सिंपली क्या करेंगे, 5 फाइंड करेंगे। 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स सी वाई ओवर सी एक्स। तो आप इसको सॉल्व कीजिए 1/5 तो आंसर आएगा 11 डिग्री। तो 11 डिग्री जब आप लाएँ तो वापस पुट करें थीटा में, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5, तो 360 और फिर -11, तो जो आंसर आएगा इसका वो होगा 349 डिग्री। ठीक है जी, ये इसका ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट देखें, मतलब सेकंड पार्ट जो है उसमें कहता है d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। ये करना है अब हमने। तो इसके लिए पहले आपको वैल्यूज पुट करके d फाइंड करना होगा, उसके बाद d की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहले तो हम d फाइंड करेंगे। d जब फाइंड करेंगे तो इधर वैल्यूज पुट करेंगे, a की 2i और प्लस 3j और फिर ब्रैकेट क्लोज -2 और फिर 2 की वैल्यू 3i माइनस 4j। ठीक है जी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6i और प्लस 9j हो जाएगा। फिर अंदर -2 से मल्टीप्लाई करें -6i और प्लस 8j हो जाएगा। तो 6i से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा 17j। देखिए ये सिर्फ y कंपोनेंट आया है। तो y कंपोनेंट अगर आया तो डेफिनेटली ये वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी y एक्सिस के लॉन्ग। x कंपोनेंट इसका है ही नहीं, तो साफ जाहिर है जो एंगल है वो 90 डिग्री आएगा x एक्सिस के साथ। तो हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी कर देंगे, लॉजिकली भी इसको बता दिया। और अब इसकी मैग्नीट्यूड भी उसी फार्मूले से निकालेंगे जैसे अभी आपने c की निकाली थी। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, d की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लिखेंगे d इज इक्वल टू डी एक्स स्क्र और डी वाई स्क्र, जबकि डी एक्स की वैल्यू तो 0 है, वो 0 ही रहेगा।
और फिर ये 17 का स्केयर, तो फिर 17 का स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल होकर 17 ही आ जाएगा। अब ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन बात करते हैं, तो इसमें देखें है ही सिर्फ वाई कंपोनेंट, तो वो तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ होगा, यानी यहाँ होगा ये वेक्टर तो 90 डिग्री बनता है एक्स एक्सिस के साथ। तो अब हम लगाएंगे फार्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स यानी डी वाई ओवर डी एक्स। तो tan इनवर्स 17/0 समथिंग ओवर 0 जो होता है वो इन्फिनिट होता है। tan इनवर्स इन्फिनिट जो है यानी अनडिफाइंड, वो किस पे आता है, 90 डिग्री पे आता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 2.6। अब 7 की तरफ चलते हैं जी। तो अब 2.7 देखें, उसकी स्टेटमेंट जो है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a इज इक्वल टू 5i प्लस जे एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j। इन दो वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। तो हम डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें थीटा चाहिए तो हम उसको पहले सेपरेट करेंगे, ए बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय ए बी। फिर अगर आप थीटा निकालेंगे तो कॉस इधर आगे इन्वर्स हो जाएगा, तो ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय ए बी। तो अब इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। इसमें आपने ए डॉट बी पुट करना है और ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड पुट करनी है। तो पहले हम ए डॉट बी जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। तो ए डॉट बी फाइंड करने का फार्मूला विद कंपोनेंट्स जो है वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड और बी जेड। अब इसकी वैल्यू पुट करें, ए एक्स की वैल्यू देखें 5 आई, यानी 5 पुट करेंगे, बी एक्स की वैल्यू 2 है और ए वाई की वैल्यू 1 है, बी वाई की वैल्यू -4 है, जेड है ही नहीं दोनों के पास। तो इसको 10 आ जाएगा, इसका -4 आएगा, तो 10 आ जाएगा। और लेकिन सॉरी ये मिस्टेक है, ये +4 है, तो यहाँ प्लस, तो ये +4 आएगा और 14 आंसर आ जाएगा, ये ए डॉट बी। तो उसके बाद इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। उसके बाद ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करें। ए की मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो फार्मूला वही ए एक्स स्केयर और प्लस ए वाई स्केयर, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करें फर्दर। तो ए एक्स की वैल्यू 5 का स्केयर और प्लस 1 का स्केयर, तो साथ में 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, 5 का स्केयर 25 और ये आ जाएगा 26, जो कि बनती है, अगर आप सॉल्व करें इसको 5.1। ये ए की मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है जी। उसके बाद बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो वो होगा बी एक्स स्केयर और बी वाई स्केयर। तो इसमें भी पुट करें, बी एक्स की वैल्यू जो होगी 2 है, 2 का स्केयर और प्लस 4 का स्केयर। तो 2 का स्केयर कितना होगा 4 और 4 का 16, तो ये स्केयर रूट 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर होगा वो 4.5 के बराबर होगा। ये बी की वैल्यू आ गई। अब आ जाए आप फार्मूले के अंदर, इसे आप क्वेश्चन नंबर 3 कह दें और इसे क्वेश्चन नंबर 4 कह दें। फिर आप लिख लें कि यूजिंग 2 3 4 इन 1, यानी 2 3 और 4 को आप 1 में पुट कर रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी का आंसर 14 आया, ए की मैग्नीट्यूड 5.1 आई और बी की मैग्नीट्यूड 4.5 आई। अब इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, फिर कॉस इनवर्स लें इसका। कॉस इनवर्स ये 0.61 आता है, उसके बाद जो आंसर आएगा कॉस इनवर्स लेके 52 डिग्री आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ जी। तो अब 2.8 देखिए, और इसकी स्टेटमेंट में है, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 3i + 2j मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट 2 1। ये कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको पोजीशन वेक्टर आप 2i - j के बराबर लिखेंगे, और उसके बाद पॉइंट 6 4, अगला जो पॉइंट बनेगा उसका पोजीशन वेक्टर 6i + 4j। आपने वर्क फाइंड करना है, तो वर्क का फार्मूला जो होता है वो एफ डॉट डी होता है। लेकिन आपके पास एफ तो मौजूद है, डी नहीं है, तो डी आप उसको मेजर करेंगे इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डी मेजर करने के लिए आप R1 R2 का यूज़ करेंगे, तो R2 - R1 पहले ये करें। तो R2 की वैल्यू 6i + 4j और फिर -2i और फिर +j हो जाएगा, माइनस साइन चेंज कर देगा। तो ये आंसर आएगा 6i और -2, तो ये 4i बचेगा और उसका
जो है ना वो 5J बच जाएगा। तो ये डी आ गया। अब आप इधर आ जाएँ, एफ डबल इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी जो होगा वो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड और डी जेड। ये जब भी पिछले फार्मूले में आपने ए डॉट बी जो यूज़ किया था, ये वही फार्मूला है, जस्ट ये नाम चेंज हो गया एफ और डी। तो एफ एक्स की जगह देखें आप 3 पुट करेंगे, डी एक्स की जगह आप 4 पुट करेंगे और एफ वाई की जगह आप 2 पुट करेंगे, डी वाई की जगह आप 5 पुट करेंगे। तो जो आंसर होगा ये 12 आ जाएगा और ये 10, तो ये 22 जॉल आंसर होगा। ठीक है जी, ये वर्क आ गया। अब हम 2.9 देखते हैं। उसमें कहा गया है कि शो डैट 3 वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के 2i माइनस 3k माइनस 3j प्लस के एंड थर्ड वेक्टर इज 4i प्लस जे माइनस 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये 3 वेक्टर गिवन है, तो आप शो करेंगे ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इनको लेट कर लेते हैं ए बी और सी के बराबर। तो ए वेक्टर जो होगा वो पहला i प्लस जे और प्लस के, दूसरा वेक्टर बी होगा जो कि आएगा 2i और माइनस 3j और प्लस के, तीसरा वेक्टर हम सी रख लेते हैं जो कि है 4i और प्लस जे और माइनस 5k। ठीक है जी, ये 3 वेक्टर। अब आपने प्रूव करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दीज 3 वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इनका डॉट चेक करते जाएंगे, अगर तो डॉट का आंसर 0 आता है तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम चेक करते हैं ए डॉट बी। तो इसका फार्मूला वही ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और साथ में आ जाएगा ए जेड और बी जेड। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, ए एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 है, बी एक्स की वैल्यू 2 है, ए वाई की वैल्यू जो है 1 है, बी वाई की वैल्यू -3 है, ए जेड की वैल्यू 1 है, बी जेड की वैल्यू भी 1 है। देखें 2 -3 और +1, तो देखें 3 -3, ये तो आंसर 0 हो गया। सो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो अगली चीज़ चेक करें, ए डॉट सी चेक कर लें। तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड और सी जेड। अब ए एक्स जो है वो क्या होगा 1, सी एक्स क्या होगा 4, ए वाई क्या होगा 1 और सी वाई भी 1 और ए जेड जो है वो 1 और सी जेड -5। तो ये 4 + 1 -5, तो ये 5 -5 और आंसर 0। सो ए एंड सी आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बी डॉट सी चेक करते हैं। तो बी डॉट सी के लिए वही फार्मूला बी एक्स सी एक्स प्लस बी वाई सी वाई प्लस बी जेड और सी जेड। तो बी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो देखें 2 और सी एक्स की वैल्यू 4, बी वाई की वैल्यू -3 और सी वाई की वैल्यू 1, बी जेड की वैल्यू 1, सी जेड की वैल्यू -5। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और ये -3 और ये -5, तो ये 8 -8 और आंसर 0। तो आप लिखेंगे सो बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये तीनों वेक्टर्स आपने प्रूव कर दिए कि तीनों परपेंडिकुलर है। तो ये आपके हाफ न्यूमेरिकल हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे। टिल देन टेक केयर।